फिर पहले 4 वर्गों में बांटा, फिर हजारों जातियों में बांट दिया। बाबा साहब ने और संविधान सभा ने इकट्ठा किया SC ST और OBC में, 3 में, नहीं तो हजारों जातियों में हम बटे थे। पर ऐसे लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, करनी से ना इसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लेन देना उसका बताओ। बहन जी इसका सपोर्ट कर रही हैं जो 35 साल से कभी सड़क पर नहीं उतरी। मतलब ये बड़ी अजीब सी कभी भी। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बड़ी खतरनाक है साथियों। मैंने पढ़ा है जजमेंट, और जजमेंट 7 जजों की संविधान पीठ में 6-1 से है। एक जो बेला त्रिवेदी हैं उन्होंने डिसेंटिंग दिया है और 6 जजों ने समर्थन दिया। 4 जजों ने जजमेंट लिखा है, 3 जो बाकी ने लिखा है उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस जजमेंट में जो सबसे खतरनाक रोल निभाया है वो मिस्टर गवई ने निभाया है, सबसे खतरनाक। और आपने जो भाषा बोली अभी कि रेल के डिब्बे में पहले चढ़ गए और बाद में नहीं चढ़ रहे, ये वही भाषा है जो जज उसकी है, जस्टिस गवई की भाषा। मैं मानता हूं साथियों, जो कल बंद का आह्वान है, हम लोगों से ये गलती हुई है, मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूं, अपनी तरफ से कर रहा हूं, बाकी आप करो ना करो। हमसे ये गलती हुई है कि 9 तारीख के आंदोलन के बाद हमें तुरंत इस पर बैठना चाहिए था और फैसला लेना चाहिए। हमने फैसला नहीं लिया, और अब जब सर पे आ चुकी है सारी चीज, अब हम यहां बैठे हैं। ये भूल हमारी है, कोई माने या ना माने। इसका सपोर्ट करते नहीं करते, क्या करते क्या नहीं करते, जो अब कर रहे हैं, अगर 10 दिन पहले ही कर लेते तो क्या दिक्कत थी। ये होना चाहिए था। पर ये बात भास्कर जी की सही है कि भाई समाज के विरोध में नहीं जा सकते। हमने तब भी शुरू में ये बात कही थी, और यही भाई KP चौधरी जी बैठे थे, इन्हीं के सामने जब ये कह रहे थे कि भाई उसकी कॉल बड़ी जबरदस्त है, हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कॉल की है तो हमें आंख मीच के उसका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने की है उसकी जिम्मेदारी यह है कि वो अकेला ठेकेदार नहीं है समाज का, समाज के लोगों को बुलाए, ओपन इनविटेशन दे कि भाई ये मसला है, इस पर बैठ के सब लोग विचार करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसा हुआ नहीं, कॉल दे दी और वो जो है सब लोग सोशल मीडिया, जो भी है सोशल मीडिया किसका, हम ही लोगों का सोशल मीडिया, और काहे का सोशल मीडिया है। और जो ये चल रहा है, जितनी स्पीड से चल रहा है और जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रहा, मानो ना मानो इसके पीछे सरकार का हाथ है, RSS का हाथ है जी। इतनी स्पीड से सब चल रहा है, नहीं तो इतनी स्पीड से चलने का मतलब, हमारी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें तक नहीं आती हैं, ये बात कैसे फैल रही है लगातार। दूसरी बात यह है साथियों, देखिए सभी साथियों ने बताया, आप सब जानते हैं, नौकरी है नहीं तो आरक्षण काय में मिलेगा। सब कुछ बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, तो जब सब निजी हाथों में चला जाएगा तो क्या मिलेगा, सबको मालूम है, कुछ नहीं मिलेगा। होनी बहस ये चाहिए थी, या मैं ये मानता हूं कि शायद अब वो समय आ गया है, नहीं है तो हमें अभी से करना चाहिए कि अब ये फाइनली डिसाइड हो हम अपना हक पूरी तरह से कैसे लें और इनसे कैसे लड़ें इकट्ठे होके। बहुत बढ़िया। जो रिजर्वेशन 75 साल में मुश्किल से 10 या 11% पूरा है, वो 11.5, तो बाकी जो हमारा 12% रिजर्वेशन है वो कहां है। हर किसी की मांग ये होनी चाहिए 12% रिजर्वेशन दो। और मैं कहता हूं एक कदम और आगे बढ़ के को, सुप्रीम कोर्ट जो ये चाल चल रही है सरकार के कहने पर, और सरकार उसको सपोर्ट कर रही है, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, अगर वाकई में सरकार इतनी चिंतित है तो 2 काम उसको करने चाहिए। एक, पहले ये 12% पूरा करे, और इस 12% में जो लगता है सरकार को कि भाई जाटव समाज या चमार समाज या धोबी समाज या जो भी समाज है इनको मिल गया, उनको रोको, अभी बाकी को दो। आप 1200 जातियां हैं, SC और ST में 1200 जातियां हैं। आप सोचिए कि वर्गीकरण होगा तो किसके हिस्से में कितना आएगा, कौन किसको क्या देगा, वो आपको कुछ देने वाले नहीं है। जब इतने में नहीं दिया तो तब क्या देंगे। बात ये है, ये जो साजिश है हमें इसको नाकामयाब करना है, और उसके लिए हमें
यहां से कॉल, मेरी दो सुझाव हैं। एक सुझाव यह है, यहां से कॉल जाए कि पूरे जो हमारा SC ST समाज है, आज यहां पर जो हम लोग बैठे हैं, यहां पर आज वाल्मीकि समाज के भाई बैठे हैं, यहां खटीक समाज के भाई बैठे हैं, मीणा साहब बैठे हैं, धानक समाज के साथी बैठे हैं, धोबी समाज से साथी बैठे हैं, मेघवाल समाज से बैठे हैं, जाटव और चमार समाज से बैठे हैं। मतलब इतने लोग तो यही बैठे हैं ना, तो कहां हम अलग हैं, लेकिन हमें अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बाद में एक कॉल होनी चाहिए, जैसे हमने 9 अगस्त का दिया था, एक कॉल नेशनल लेवल पे दी जाए, सभी SC ST समाज के जितने भी हैं समाज के लोग, वो आए, बैठे और इस सरकार से, इस कोर्ट से कैसे निपटा जाए, उस समस्या पर इकट्ठे होकर विचार करें। एक बात। दूसरी बात होनी चाहिए, जैसे अभी आपने बताया कि लगभग 1.5 लाख साथी जो हैं, जो बैंकों में सर्विस करते थे, हमारे सुपर क्लास के भाई, उनको जो है पक्का किया गया। दिल्ली में लाखों की संख्या में MCD वगैरह में हमारे सफाई कर्मचारी के भाई हैं। अभी हमारे साथी बोल रहे थे पीछे, उन्होंने बताया कन्हैया सिंह जी ने, 3 दिन का काम है जो पक्के हो जाएं। आप तो बैठे हैं गिल साहब, आपने तो NDMC में सारे पक्के करा रखे, क्यों नहीं कराए? ना कराए, आपने कराए, तो हम MCD में क्यों नहीं करा सकते? बाकी जगह क्यों नहीं करा सकते? क्यों नहीं हम बिल्कुल झाड़ू बंद कर देते? नहीं करते काम, साला नहीं करते सफाई, जो गंदगी करेगा वो अपने आप सफाई करेगा, नहीं करते हम काम, जब तक हमें पक्का ना कर दें। एक आंदोलन इसके लिए सारे मिलके इकट्ठे होकर चलाओ, जितने हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, जो 20-20, 25-25 साल से आज तक कच्चे हैं, सबको पक्का करो। मेरे विचार से ये चीज होनी चाहिए, और इसके बाद एक बढ़िया पूरी रणनीति बनाने के लिए सभी जो हमारे घटक साथी हैं, हमारे भाई हैं, सब में से अच्छे साथी लो, एक पूरी टीम बनाओ, नेशनल लेवल पे काम करो। भाइयों, एक चीज सिर्फ आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग आज तक आपको कुछ नहीं दे पाए, आप समझ रहे हो आपको आगे कुछ देंगे, वो आपको कभी कुछ देने वाले नहीं। ये दिल्ली में जिस तरह से हम सब इकट्ठे हो रहे हैं ना, IB के माध्यम से इनकी सबकी सूचना उनके पास है, और उनको ये इंफॉर्मेशन है कि जो भी आंदोलन दिल्ली में हो रहे हैं, ये इकट्ठे होकर कर रहे हैं। ये जो ताकत बन रही है, ये ताकत उनके लिए खतरा है। सरकार का काम जो था वो करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे, लेकिन इस बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हालात बुरे हैं। हमारी तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए, हम सब एक हैं। किसी हालत में ये जो वर्गीकरण, उपवर्गीकरण किया गया है, हम इस उपवर्गीकरण के समर्थन में नहीं हैं। और साथियों, आप कह रहे संविधान, ये पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है। संविधान के विरुद्ध इस, हाँ मैं बता रहा हूं ना, संविधान के विरुद्ध है। आप क्यों इस बात से परेशान हो रहे हैं रमेश जी? परेशान कर रखा है इसलिए हो रहे हैं, बता रहे हैं ना, बताइए। हल बता रहे हैं ना आपको। अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, पढ़ा उसे अनुच्छेद 342 को। आपको दे रहा हूं, क्या आप करके बताओ। मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, क्या है उसमें बताओ। मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं ना आपको। अनुच्छेद, मैं बता रहा हूं ना क्या है उसमें। राजेंद्र भाई बैठो, राजेंद्र भाई आप बैठो, मैं करूंगा। भाई देखो, एक मिनट सुन, एक सेकंड भाई साहब, बीच में मत। रमेश जी एक मिनट सुनो, प्रवीण एक मिनट, आप भी एडवोकेट हो दोनों। अगर ये भानु प्रताप जी हमारे भाई हैं, एडवोकेट है, अपनी बात रख रहे हैं, इसके बाद आप 1 मिनट लेना ना, आप इनको काउंटर करना, आपको समय देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में नहीं। आम आदमी को कुछ भी कहे ठीक है, ही इज एन एक्सपर्ट। अरे तो सुनने दो उनका भी, हम एक्सपर्ट की सुनने दो, आप काउंटर करना ना, प्लीज प्लीज। अब ऐसे डिस्टर्ब नहीं, मेरा मीडिया, मेरी बात सुने, मैंने आपको कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। एक से भानु जी, सुनो भाई, मेरा मीडिया बंधुओं से निवेदन है, नहीं, हमारी बात तो पता नहीं है। जैसे ही उधर से आवाज आई, सुने एक सेकंड भाई, जैसे ही उधर से आवाज आई, अनुच्छेद 341 और 342 में SC और ST दोनों के लिए, 41 में SC के लिए, 42 में ST के लिए, और उसमें यह कहा गया है कि ये जो SC ST की लिस्ट है, इसमें अगर किसी भी जाति को, समूह को, जाति समूह को, रेसिस को, किसी को भी इंक्लूड करने की अगर पावर है, तो वो प्रेसिडेंट को पावर है, प्रेसिडेंट को पावर है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो स्टेट को पावर दे रहा है, स्टेट को पावर नहीं है।
और अगर उसमें कुछ भी फेरबदल होगा तो फेरबदल करने की ताकत केवल और केवल संसद को है। कहां लिखा है कि इसमें आप स्टेट को पावर दे देंगे? है कहीं पे? नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गलत है। दूसरी बात, जस्टिस गवाई ने यह कहा है कि रेल के डिब्बे में एक भाई चढ़ गया तो बस ये हो गया कि मैं चढ़ गया, दूसरे को नहीं चढ़ना। जस्टिस गवाई को यह नहीं समझ में आ रहा था कि जो बाकी और सीट खाली पड़ी, आधा डिब्बा जो खाली पड़ा है उसमें क्यों नहीं बिठा रहे उसको? आपने 10%, 10.5% आरक्षण आज तक पूरा किया, 12% आरक्षण कहां है? यानी कि एक डिब्बा अगर है तो उस डिब्बे में आधा डिब्बा भरा पड़ा है, आधा खाली पड़ा है। सारे भाइयों को चढ़ाओ उस आधे डिब्बे में, क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? इस बात पे कहना चाहिए था, सरकार की टांग खींचनी चाहिए थी, सरकार को खड़ा कर देना चाहिए था। नहीं किया उसने। रेल के डिब्बे का उदाहरण दे रहे हैं वो। ये जो सारी चीजें हैं हमें इसको समझने की जरूरत है। रमेश जी, हकीकत यही है, सब हमारी एकता से डरे हुए हैं। और इस 2014 के चुनाव में मैं बहुत पहले कहता हूं, अगर मेरी वीडियो सुनो, शॉर्ट कर रहा हूं बिल्कुल, मेरी वीडियो आपने, कोई भी कोर्ट, कोई भी सरकार, कोई पार्टी आपको कुछ देने के लिए है नहीं। आप में दम होगा तो ले लोगे, सुप्रीम कोर्ट से भी ले लोगे, सरकार से भी ले लोगे, और वो तभी होगा दम जब इकट्ठे रहोगे, नहीं तो कोई कुछ आपको देने वाला नहीं है। हमें उनकी चाल समझते हुए उसी हिसाब से काम करना है, सबको गले लगाना है। थैंक यू। बहुत बढ़िया।